नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बायोडाइवर्सिटी कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो अभी तक हम लोग मोनेरा और प्रोटिस्टा दो किंगडम पढ़ चुके हैं जो कि 5 किंगडम के अंतर्गत आते हैं। और अब हम लोग को पढ़ना है फंजाई या फंगाई, प्लांटे और एनिमलिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, फंगाई। ठीक है, तो अभी तक हम लोग यूनिसेलुलर अच्छा से पढ़ लिए। आज के बाद से हम लोग जो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे वो फंगाई पढ़ेंगे, जो कि थर्ड किंगडम है। कौन सा किंगडम है? थर्ड किंगडम है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मजे की बात है कि पहली बात तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा वो हरदम याद रखिएगा, न्यूक्लियस के बेसिस पर रखेंगे। और जिसके न्यूक्लियस के अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसको हम लोग यूकार्योटिक कहेंगे। तो ये फंजाई क्या है? यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकार्योटिक होने के साथ और इसमें क्या खासियत है, क्योंकि यूकार्योटिक तो प्रोटिस्टा भी है। उसके बाद है कि ये मल्टी सेलुलर है सर। क्या है ये? मल्टी सेलुलर। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। यानी कि यहाँ से अब हम लोग को थोड़े बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए अब हम लोग को यहाँ पर इसे ध्यान देंगे कि जो फंजाई है वो देखने में बड़े होंगे, थोड़े से देखने को मिलेंगे हम लोग को सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में। और फंजाई मल्टी सेलुलर होने के साथ अब हम इनको क्या बोल सकते हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही हम लोग देखते हैं। तो अभी तक जितने थे वो कुछ ऑटोट्रॉफिक भी थे मोनेरा में, या हम लोग देखें कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जैसे एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में देखें जो हम लोग यूग्लिना था, जिसको कभी फूड मिले, सनलाइट रहे तो फूड बना लेता है और ना रहे तो खुद ही बना लेता है, जैसे यूग्लिना था। तो ऐसे कुछ थे जो ऑटोट्रोफिक थे, यानी कुछ ऑटोट्रोफिक थे और कुछ हेट्रोट्रोफिक थे, यानी कि जो दूसरे से फूड डिराइव करते हैं। लेकिन फंजाई में जब हम आएंगे तो इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो ऑटोट्रोफिक होगा या अपना भोजन खुद बना सकता है। इसका मतलब अर्थात ये क्या होंगे, न्यूट्रिशन क्या है इनका, टोटली हेट्रोट्रोफिक है, यानी ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। चौथा बात है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, क्योंकि मोनेरा प्रोटिस्टा ज़्यादातर कहाँ पाए जाते थे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म थे। मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और याद भी रहे। तो प्रोटिस्टा एक्वाटिक थे, जो प्रोटोजोन्स थे, प्रोटिस्टा का एक भाग यूग्लिना था, पैरामोशियम था, याद कीजिए, वो सारे वाटर में पाए जाते, इसलिए उनके पास लोकोमोटिव ऑर्गन्स भी था, जैसे कि फ्लैजिला था यूग्लिना में और सीलिया था पैरामोशियम में। अमीबा करके हो गया, अमीबा भी किस में आएगा, प्रोटिस्टा में आएगा। तो ये सारे पानी में पाए जाते हैं। लेकिन फंजाई जो है ये वाटर हो, सॉइल हो, एयर हो, लगभग हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं हम लोग कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो प्रैक्टिकली हर जगह पाए जाए। ठीक है ना, जो प्रैक्टिकली हर जगह पाए जाए। तो ये 3-4 बातें जो है जनरल जो फंजाई में है हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग याद कर रहे थे, जब हम लोग सबसे पहले 5 किंगडम में चार्ट बनाए थे तो यूनिसेलुलर में मोनेरा और प्रोटिस्टा रख दिए थे। मल्टी सेलुलर में हम लोग रखे थे कि विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। याद कीजिए, जब हम लोग मल्टी सेलुलर बनाए थे, मैं फिर से बना दूंगा, मल्टी सेलुलर जब हम लोग बनाए थे तो ये 2 टाइप के थे, विथ सेल वॉल यानी जिनके पास सेल वॉल होगा, और एक होगा विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल में 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक तो अपना भोजन खुद बना ले यानी कि ऑटोट्रोफिक, और एक जो था जो फोटोसिंथेसिस ना करे, अपना भोजन खुद ना बना पाए। तो एक तो था जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, नो फोटोसिंथेसिस, और एक था जो क्या करता था, फोटोसिंथेसिस करता था। तो जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता वही क्या है, फंजाई है। यानी फंजाई के पास क्या है, सेल वॉल है,
लेकिन ये प्लांट से यहाँ पर क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस जो कौन करते हैं वो प्लांट होते हैं। ये प्लांट से किस प्रकार डिफरेंट है, हम लोग देख रहे हैं कि फंजाई के पास अपना सेल वॉल है और प्लांट के पास भी सेल वॉल है, बट डिफरेंस यही है कि फंजाई जो है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, यानी कि हम चिल्ड्रंस की तरह हैं जो अपने भोजन के लिए या तो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं या तो अपने रिलेटिव्स पे डिपेंडेंट हैं। हम लोग अपना कमाई खुद नहीं कर सकते हैं, बस दूसरों की कमाई को अभी हम लोग खा रहे हैं। इसको इस तरीके से समझिए। कुछ दिन बाद हम लोग भी ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे, अपने खुद कमाने लगेंगे और अपने भरण पोषण का जिम्मेदारी उठा सकेंगे। तो फंजाई क्या है, ये हेट्रोट्रोफिक है। अब हेट्रोट्रोफिक में दो टाइप्स होता है, उसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। हेट्रोट्रोफिक को अब अच्छा से पढ़ेंगे कि भोजन लेंगे तो हम दूसरे से ले रहे हैं भोजन, क्या कर रहे हैं, दूसरे से भोजन ले रहे हैं। तो भोजन लेने का या फिर कोई भी चीज़ लेने का एक सरल सा नियम होता है। जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो रिक्वेस्ट करके लेते हैं या लेने के बाद धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान रहेगा और हम आपका ये एहसान नहीं भूलेंगे जो आपने मुझे इस समय ये दिया, ठीक है ना। तो 10 बार धन्यवाद करते हैं और मन में आभार प्रकट करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम किसी से छीन लेंगे। अगर हमको कोई चीज़ चाहिए तो हम उसको मार के पीट के छीन लेंगे, है ना। दोनों ही तरीके में हम दूसरे से ले रहे हैं। तो ऐसा चीज़ जिसमें कि हम प्यार से ले और धन्यवाद कहे कि हाँ भैया बहुत अच्छा बात है, वो बात अलग हो गया। किसी से छीन ले अलग हुआ। एक और प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कभी भी देखिएगा, मैं साइंस पढ़ाता ही नहीं हूँ जी, मैं बस डेली लाइफ में देखता हूँ, डेली लाइफ में क्या हो रहा है उसी से आप साइंस समझ जाओगे। मान लीजिए कि आपसे किसी को काम है ना, कोई आपके घर में आया, वो ना तो आपको धन्यवाद करना चाहता है ना आपको मारना पीटना चाहता है, लेकिन सामान उसको चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास एक ड्राइंग बना के आप रखे हो बहुत सुंदर सा, वो आप आज से 3 साल पहले बनाया हो, है ना, और ड्राइंग बना के कॉपी में रखे हो, तो वो आपके लिए तो कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि आप तो बना दिए, आपके तो बाएं हाथ का खेल है, आप टैलेंटेड हो और आप रखे हो। कोई दोस्त आएगा आपका, बोलेगा अरे वाह 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 क्या बनाई है, क्या बनाया है, हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू। तो तेरे को तो ज़रूरत नहीं है ना, क्यों, तू क्या करेगी इसका, हाँ करूँगी क्या, तेरे को तो कोई काम नहीं है ना, नहीं नहीं, मतलब तेरे पास तो फालतू ही पड़ा है ना, बेकार ही है ना। आप बोलोगे हाँ काम तो नहीं है, हाँ तो ठीक है मेरे को दे दो। यानी कि हम कोई चीज़ ऐसा ले रहे हैं जो दूसरे के किसी काम का नहीं है, यानी कि वो मृत समान है ना। अगर हम चीज़ हम 50 चीज़ बना के छोड़ दिए तो वो चीज़ किसी के लिए काम आ जा रहा है, या मेरा जो वेस्ट है, मेरा जो चेयर है, मेरा टेबल है फालतू पड़ा है, कोई आएगा लेके चल जाएगा, बोलेगा आपके लिए तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि किसी का डेड बॉडी से अगर हमको न्यूट्रिशन मिल रहा है वो अलग हो गया। कोई जीवित को ही मार के लेंगे, मतलब कि कई लोग ऐसे होते हैं, दोस्त जो होते हैं, यार आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कोई पीछे से पूछेगा हे भैया बताइए ना, अरे अरे रुको, अरे भैया बताइए, अरे बता देंगे थोड़ा रुको तो, हाँ। वो बोलेगा कि भाड़ में जाओ, तुम हमको बताओ पहले, तुमसे क्या होगा हमको नहीं पता, तुम्हारा कॉपी छीनेंगे, ऐसे झाँकेंगे ताकेंगे, तुमको नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन अपना वो फ़ायदा जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से समझिए कि हेट्रोट्रोफिक 2 टाइप के तो हम बता दिए, लेकिन मेनली कितने टाइप के होते हैं, हेट्रोट्रोफिक 3 टाइप के होते हैं। अब तीसरा टाइप क्या है, जो बोलते हैं कि अरे बाट चीट के काम कर लेंगे। बाट चीट के काम कर लेंगे मतलब क्या, कि हमको कुछ तुम दे दो, तुमको कुछ हम दे देंगे। मतलब क्या कि मान लो हमको सब्जी रोटी पसंद है ना, तो सब्जी हम बना देंगे, रोटी आप बना दोगे, दोनों मिल बिट के खा लेंगे, हम लोग को दोनों मेहनत नहीं करना होगा, ठीक है ना। एग्जाम्स में बैठे हैं तो कोई बोलता है कि आप शॉर्ट वाला आंसर आप पढ़ लेना, लॉन्ग वाला हम पढ़ लेंगे, ये वाला चैप्टर आप पढ़ लेना, वो वाला हम पढ़ लेंगे, है ना। कॉलेज में हमारे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपना हिस्सा डिवाइड करके जाते थे कि हाँ भैया ये तुम पढ़ना, ये हम, बाद में टीचर अलग कर देता था तो फेल हो जाते थे, ठीक है ना। तो ऐसे भी रिलेशन है जिसमें कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा के काम निकाला जाता है। तो हेट्रोट्रोफिक आप पढ़े होंगे, लेकिन अब फिर भी एक बार थोड़ा लंबा लेक्चर दे दिए। 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया सैप्रोफाइट्स
सैप्रोफाइट्स, एक होता है पैरासाइट्स और एक होता है सिम्बायोटिक। ठीक है, आपको तीनों का मतलब तो हम अच्छा से समझा दिए। सैप्रोफाइट्स मतलब क्या, किसी कोई डेड बॉडी है कोई प्लांट का या एनिमल का जो प्राय मृत है, वो अब किसी के किसी उपयोग का नहीं है, कोई काम का नहीं है, उस पर कुछ फंजाई ग्रो करेंगे और अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। पैरासाइट्स का क्या है कि कोई जीवित है, जैसे कि हम जीवित है, कोई एनिमल जीवित है, कोई प्लांट लिविंग जीवित है, उसके ऊपर ये आएंगे, बैठेंगे और उससे अपना फूड लेंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, किसी से कुछ लेना भी और उल्टा में उसको गाली भी दे देना, है ना, कि हाँ भाई क्या दिया यार, मान ले कि हम गए किसी से मांगने के लिए, है ना, और वो मेरे को दे दिया, मान लो कि मेरे को सब्जी चाहिए, हमको बड़ी भूख लगा और हम गए किसी से सब्जी मांगे और कोई सब्जी दिया, सब्जी तो हम खा लिए, बजाय तारीफ करने को, है क्या घटिया सब्जी बनाया था यार, पूरा मूड खराब कर दिया, इससे अच्छा तो भूखे ही रह जाते हैं, ठीक है ना, पकड़ के 2-3 झापड़ और मार दिए, जिंदगी खराब कर दिया, मेरा मूड खराब कर दिया है। सब्जी ऐसा घटिया कोई बनाता है क्या, बेचारा जो बनाया वो मार खाया, लात गुस्सा जो खाया सो खाया, उसका बदनसीबी किस्मत खराब, तो लिए भी किसी से, बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाए, मारे पीटे भी, और जो होना था सो किए। ये पैरासाइटिक। सिम्बायोटिक मतलब क्या, चलो भैया कि आप मेरा मदद किए हो, तो देखो मेरे को इतना इस समय बहुत पैसे का जरूरत है, बाकी आपको कभी कुछ और जरूरत होगा तो आप मेरे से कुछ मांगे, मोबाइल मांगे, अब मेरे से पैसा मांगे, मेरे से कुछ मांगे, हम हेल्प कर दिए, जैसे फ्रेंड में होता है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, हेल्प करना एक दूसरे को। अब इन तीनों को हम लोग अच्छा से एक एक करके पढ़ेंगे, तो इसका मतलब समझ लिए। फंजाई का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं तीनों का, ताकि आपको एक एक करके लिखते चलेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो का लिंक तो ना अभी हो जाए। तो पहला क्या है, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, दोज who obtain nutrition from dead organic matter। ये सारे फंजाई में आते हैं। आप पढ़े होंगे कि मशरूम होता है, ठीक है ना, आप पढ़े होंगे कि मशरूम ऐसा है एग्जाम्पल में जो अपना सैप्रोफाइट्स है, आप सैप्रोफाइट्स पढ़े होंगे, लेकिन आज आपको पता चला कि सैप्रोफाइट्स किसके अंदर आता है, फंजाई के अंदर आता है। फिर आप पढ़ोगे कि पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइट हु डिपेंड ऑन होस्ट, ये याद रखिएगा, हु डिपेंड ऑन होस्ट प्रोटोप्लाज्म फॉर दियर न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा थोड़ा आराम से। हाँ, तो पहला वाला तो पता चल गया कि कोई प्लांट है, कोई और ये है जो डेड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। पैरासाइटिक क्या है, जो दूसरे लिविंग बींग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लिख देना दो, डिपेंडेंट होस्ट। होस्ट मतलब क्या, लिविंग होगा, यहाँ पर ही क्लियर लिख लीजिए कि लिविंग होना चाहिए, मरा हुआ पे हो जाएगा तब तो सैप्रोफाइट हो गया। जो लिविंग है, जो जिंदा है, यानी कि जो फंजाई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग होस्ट कहते हैं। और जो लेता है वो पैरासाइट। जैसे होता ना, एक मेहमान देने वाला हुआ, हम हैं जो देने वाले हैं और एक है जो लेने वाला है। ये लेने वाला है और हम देने वाले हैं, तो हम देने वाले क्या कहलाएंगे, होस्ट, ठीक है ना। मेहमान नवाजी करने वाला होस्ट कहलाता है और सामने वाला गेस्ट कहलाता है। लेकिन गेस्ट अच्छा होता, मारता नहीं है, लेकिन जो ले और मारे भी और डांटे भी और गोली से भी मारे, उसको पैरासाइट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मच्छर जो है वो पैरासाइट में आता है, क्योंकि मच्छर काटेगा भी, आपका खून भी लेगा और आपको दर्द भी देगा, खून भी ले रहा और काट भी रहा है, ठीक है ना। तो पैरासाइट है, नुकसान पहुंचा रहा है आपको। तो फंजाई का दो हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, एक सैप्रोफाइट्स और एक पैरासाइट, ठीक है ना। अब तीसरा वाला आएगा जिसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक इन दिस both are in
म्यूचुअल, देखिए आपके बुक में डेफिनेशन लिखना नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। अब इसके अंदर कौन कौन आएगा, इसको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फंजाई जो है सबसे ज़्यादा सिम्बायोटिक में, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसके जो 2 स्पेशल केस है जो आपके सिलेबस और बुक में उसको हम लोग पढ़ेंगे, वो सिम्बायोटिक में आएंगे, ठीक है ना। तो सिम्बायोटिक क्या होते हैं, जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जो एक दूसरे के संकट के समय काम आते हैं, जो एक वाला किसी दूसरे को कुछ देगा और दूसरे वाला किसी पहले को कुछ देगा, ठीक है ना। तो ये सारे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब जब हम लोग पढ़ रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसमें एक बात हम बताना भूल गए, जो हमको अचानक से याद आया कि फंजाई जो है, ये फंजाई जो है, ये सेल मेम्ब्रेन है फंजाई का, और ये किससे बना है, इसके बाहर एक सेल वॉल भी होगा, ठीक है ना। फंजाई क्या होगा, फंजाई का क्या होगा, सेल वॉल तो है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये आपको पता है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि जो फंजाई का सेल वॉल है ना, वो किससे बना होता है, एक मटेरियल होता है, हम लोग पढ़े थे टिश्यू जब पढ़ा रहे थे कि चिटिन और सेलुलोज, ये 2 मटेरियल है जिससे सेल वॉल बनता है। ये किससे बनता है, चिटिन से बनता है, और चिटिन एंड, है ना, एक दूसरा अगर चिटिन से नहीं बना है तो किससे बनेगा, सेलुलोज से, लेकिन मैक्सिमम किससे बनता है, चिटिन से। फंजाई में मैक्सिमम किससे बनेगा, चिटिन से। प्लांट में तो लगभग सब सेलुलोज से बनेगा, कुछ कुछ चिटिन से ही बनेगा। तो कोई पूछे कि फंजाई में सेल वॉल किससे बना होता है, तो चिटिन नाम के मटेरियल से बना होता है। चिटिन बोलेंगे सर चिटिन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये पॉलीसैकेराइड्स है। बोलोगे सर पॉलीसैकेराइड्स क्या है, तो ये एक प्रकार का शुगर है, शुगर। अब इससे ज़्यादा और डिटेल में जाओगे तो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में 2 स्पेशल केस आता है, जिसको अभी हम लोग पढ़ लेंगे। तो अगर ये लिख लियो तो हम मिटा देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए सिम्बायोटिक में 2 स्पेशल केस आता है, जिसको हम लोग को पढ़ना और समझना जरूरी है, और बार बार ये वर्ड्स घूम फिर के आते रहता है। और मैंने आज तक इतने बच्चों को पढ़ाया है, मैं देखता हूँ हरदम सबको डाउट रहता है, कोई चीज़ क्लियर नहीं रहता है, ठीक है ना। वो बस पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, उनका मतलब उनको नहीं पता, लेकिन आपको पता रहेगा, टेंशन मत लीजिए। सिम्बायोटिक में 2 केस है, एक पहला तो है लिचेन का, दूसरा है माइक्रोजिया का। क्या है, माइक्रोरिजा का। लिचेन क्या है कि जब एल्गी है, क्या है, पानी में जो हरा हरा रहता है, जिसको काई कहते हैं, शवाल कहते हैं हिंदी में, जो एल्गी है वो रिलेशनशिप में रहेगा। देखिए रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कभी कभी फेसबुक में बहुत से लोग लिख देते हैं कि इन रिलेशनशिप विथ दिस, मतलब फ्रेंड को भी आजकल उस कंसेप्ट में भी रिलेशनशिप लिख देते हैं, लेकिन रिलेशनशिप जो होता है वो रियल होता है वाइफ हस्बैंड का। कभी भी रिलेशनशिप का अगर एग्जांपल भारतीय संस्कृति में दिया जाता है या कोई अच्छा लोग लेता है तो वो वाइफ हस्बैंड का देता है, क्योंकि वाइफ हस्बैंड एक ऐसा रिलेशन है कि बोथ आर सेक्रीफाइसिंग एंड गिविंग समथिंग टू ईच अदर्स। आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि हर चीज़ में हस्बैंड ही कुछ कर रहा है, वाइफ कुछ नहीं कर रहा है, या फिर वाइफ ही कुछ कर रहा है और हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो बोथ आर सेक्रीफाइसिंग, दोनों को बस ये रहता है कि हम दूसरे को कैसे खुशी दें, दूसरे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दे सकें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करना, इसको कहते हैं रिलेशनशिप। तो इसमें रिलेशनशिप तो है, एक तो है एल्गी। आप बोलोगे सर दूसरा में रिलेशनशिप कौन है, तो दूसरा में फंजाई है। जब फंजाई है, पढ़ी फंजाई रहे तो फंजाई का तो रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना। तो ये फंजाई है, फंजाई का रिलेशनशिप किसके साथ है, एल्गी के में। तो आप बोलोगे सर रिलेशनशिप में आप बोल रहे हो कि एक देता है दूसरा भी कुछ ना कुछ देगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या देंगे, ठीक है ना। तो एल्गी क्या देगा, एल्गी क्या देगा, देखो मैं पूरा डेप्थ में पढ़ता हूँ कि कोई मेरे को बोल दिया देता है तो हमको पता चलना चाहिए कि क्या देता है, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलता है। एल्गी क्या देगा, फूड देगा,
फूड क्यों देगा? क्योंकि एल्गी क्या फोटोसिंथेसिस से बना लेगा अपना ये, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट होता है, हम लोग पढ़े थे मोनेरा प्रोटिस्टा में कि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो अपना फूड बना लेते हैं, कुछ क्या सारे एल्गी अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एल्गी अपना फूड बना लेंगे, लेकिन फंजाई तो अपना फूड नहीं बना पाते हैं। मैंने ये आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ, ये किसी न किसी से लेंगे, तो ये बाबू भैया करेंगे, भैया दे दीजिए, आप मेरे बड़े भैया हैं, आप मेरे प्यारे भैया हैं, आप मेरे भाई हैं ना, बोलेगा हाँ हाँ तो दे दीजिए ना, होता है, ठीक है। तो इसको काम निकालना है तो इसको प्यार से फुसलाएगा, एल्गी इसको फूड दे देगा। फंजाई तो ले लिया, लेकिन एल्गी बुर्बक थोड़ी है, हाँ सामने वाला चालाक है। ये देखिए, हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो चालाक है, ठीक है, वो चालाक हो सकता है, लेकिन सामने वाला बेवकूफ़ है, ये नहीं समझना चाहिए। फंजाई समझ रहा है कि हम चालाक है बबुआ, तो ये तो बुर्बक होगा। तो एल्गी बोलेगा भैया आप चालाक हो ठीक है, लेकिन हम बुर्बक नहीं हैं, आपको फूड तो दे रहे हैं लेकिन हमको भी आपसे कुछ चाहिए। तो ये बोलेगा क्या चाहिए? बोलेगा कुछ नहीं, हम रहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम उघारे हैं, मतलब हम भिखारिये हैं, तो हमको रहने के लिए कुछ चाहिए। तो फंजाई बोलेगा क्या? बोलोगे तब तो हम तुमको देंगे, काहे नहीं देंगे। तो एल्गी बोलेगा हमको शेल्टर दे दीजिए। तो फंजाई बोलेगा ले लो, हमारा पास इतना बड़ा घर है, मकान है, खाली है, जहाँ रहना रह जाओ। फंजाई क्या करेगा? शेल्टर दे देगा। तो समझ में आ गया दोनों में कौन कौन क्या देगा। एल्गाई का रिलेशनशिप, जब एल्गी का रिलेशनशिप फंजाई के साथ होगा तो एल्गी बोलेगा कि हम फूड दे रहे हैं, और फंजाई क्या देगा? शेल्टर देगा। अब उसी तरह माइक्रोजिया के साथ है, माइक्रोजा में भी किसी न किसी का रिलेशनशिप होगा। तो ये इसमें रिलेशनशिप होगा प्लांट का जो रूट्स होता है फंजाई के साथ, फंजाई तो होगा ही, ठीक है ना। अब बोलोगे सर प्लांट रूट्स क्या देगा और फंजाई क्या देगा, ठीक है ना। प्लांट रूट्स क्या देगा और फंजाई क्या देगा, ठीक है ना। तो प्लांट रूट्स, प्लांट क्या बनाता है? फूड बनाता है, ठीक है ना, शुगर बनाएगा या फिर बोला जाए फूड बनाएगा। प्लांटवा इसको देगा फूड, ठीक है ना, प्लांटवा इसको फूड देगा। और फंजाई क्या देगा? आज थोड़ा मस्ती में है इसलिए हम थोड़ा अपना भोजपुरी टोन मेरा आ रहा है, इसलिए कोई थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो प्लांटवा देगा इसको शुगर, फूड बना के देगा फोटोसिंथेसिस से। और फंजैया क्या करेगा? फंजैया बोलेगा, ये प्लांटवा बोलेगा कि हम आपको कुछ दिए तो आप भी हमको कुछ देंगे। तो फंजैया बोलेगा भाई हम ऐसे थोड़ी हैं, आपसे कुछ लिए तो आपको कुछ देंगे ना। तो ये बोलेगा क्या देंगे? फंजैया बोलेगा कि हम रूट्स सॉइल में से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके आप तक इजीली पहुंचा देंगे। बोलेगा हाँ भैया बहुत कृपा होगी, बड़ी कष्ट होता है निकालने में, है ना, नहीं होता है कि ठंडी बहुत है, हम आपको रजाई दे देंगे। तो दूसरा बोलेगा तो फिर आप हमको क्या देंगे? वो बोलेगा भैया हम आपको पानी गर्म करके दे देंगे, सुबह सुबह नहा लीजिएगा। तो बोलेगा बड़ी कृपा भैया, गर्मी में ठंडा पानी आप हमको दे दिए, इससे बड़ा उपकार नहीं हो सकता है कोई। तो ये बोलेगा कि हम दे देंगे। ये बोलेगा बट बहुत कृपा, इतना मुश्किल से हम लोग करते हैं, नहाते हैं, इतना मुश्किल से सॉइल में से मिनरल्स और वाटर्स लाते हैं, ये क्या बोलेगा? हम वो तो आपको आसानी से दे देंगे, वो हमारे लिए बाएं हाथ तक खेल है। मिनरल्स एंड वाटर्स, जैसे मिनरल्स में मिनरल एंड वाटर, मिनरल में क्या? तब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो ये बात होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। आपसे पूछेगा बताइए लिचेन क्या होता है, आप बता दोगे दनादन कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, फंजाई में देखने को मिलता है। जब फंजाई एल्गे के साथ रिलेशनशिप में रहता है, एल्गाई उसको फूड देता है, फंजाई उसको शेल्टर देता है, होम देता है कि रहिए भैया, खाना बनाइए और हमको भी खिलाइए। और फिर माइक्रोरिजा में क्या होता है कि प्लांट रूट्स होता है और फंजाई होता है। प्लांट रूट्स बोलता है कि हम आपको भोजन दे देंगे बना के, आप हमको भोजन बनाने की सामग्री दे दीजिएगा, वाटर और मिनरल्स। ये बोला ठीक है भैया दे देंगे, बस काम हो जाता है। चलिए, तो ये आपको सिम्बायोटिक वाला काम हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फंजाई का नेचर कैसा होता है, दिखता कैसा है, और उसके साथ ही लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेन बातें सारी हो गई। तो फंजाई का नेचर पढ़ लेते हैं, कैसा दिखता है, क्या क्या होता है। फंजाई जो होता है, भाई लेंथ तो देखना जरूरी है वीडियो। भाई रे 24 मिनट हो गया, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। फंजाई क्या होता है? फिलामेंटस होता है नेचर में,
फिलामेंटस इन नेचर। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है कि लंबे लंबे धागे धागे लाइक, जैसे फंजाई का बॉडी है तो इसके ऊपर लंबे लंबे धागे धागे लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। कभी आप देखो ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जब फ्रीज में रखते हो तो ब्रेड के ऊपर वाइट 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 निकल जाता है, जो कुछ दिन में हरा हरा हो जाता है, वो फंजाई होता है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे बोला जाता है कि फिलामेंटस नेचर होता है। और जो ये स्पेशल धागे धागे टाइप के निकले हुए हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइफे। हाइफे मतलब ये लॉन्ग सिलेंडर, सिलेंडर मतलब पतला होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो हम लोग ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड देखे हैं, मोल्ड जो ब्रेड के ऊपर वाइट वाइट निकल जाएगा ना, फ्रिज में ब्रेड रख दीजिए, भूल जाइए मोल्ड निकल जाएगा, वो फंजाई होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा, अब आपको फंजाई कि सबका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पांचों किंगडम में कम से कम दो दो तीन तीन एग्जाम्पल याद रखना, पूछा जाएगा कि ये किसका है। तो इसमें एक तो अभी हम मोल्ड बता दिए, और अभी हम लोग एल्गी बता रहे थे, ठीक है ना। मशरूम बता रहे, मशरूम में एक भी होता है, मशरूम का जो जिसका सब्जी बनता है। और एक फंजाई है जो है ईस्ट, ईस्ट भी क्या है? फंजाई है। लेकिन यही एकमात्र फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, जो केवल एक सेल से बना है। लेकिन इसका नेचर ऐसा है ना कि ये हेट्रोट्रोफिक है और सारे काम इसके फंजाई वाले हैं, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। तो बोलेंगे सर ये ईस्ट कहाँ काम आता है? तो ईस्ट कभी भी फर्मेंटेशन में काम आता है। फर्मेंटेशन मतलब किसी चीज़ को सड़ा के जो हम लोग बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, जैसे ब्रेड बनाते हैं और जितने भी अलग अलग फूड्स बनाते हैं, वो किससे? ईस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं, जो फंजाई में आता है। मोल्ड ब्रेड में होता है, मशरूम का सब्जी खाते हैं। बाकी हम लोग लीचेन देख लिए और माइक्रोइजा देख लिए और फंजाई हम लोग। तो इसी के साथ हम लोग का थर्ड किंगडम फंजाई खत्म होता है। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में प्लांट से चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और माफ़ी की वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, सॉरी।